राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट सीरीज में। दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न मार्च 2022 तक राजस्थान में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों यह वीडियो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस टॉपिक से राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें यहाँ से एक या दो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर लास्ट में अपन को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों अपना कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। सही सुमेलित के बारे में अपन को बताना है। कालीबंगा चूरू से है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। आहड़ उदयपुर बिल्कुल सही है। गणेश्वर सीकर बिल्कुल सही है। बैराट जयपुर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा। कालीबंगा कहाँ की, अपने हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता की संज्ञा दी। सांकलिया थे जिन्होंने आहड़ सभ्यता को किस प्रकार की संज्ञा दी थी। किस प्रकार की दी थी दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की संज्ञा दी थी आहड़ सभ्यता को। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां से गाय की लघु मीन कृति मिली है, बिल्कुल सही है। यहां सन 2000 में आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन करवाया था, यह भी बिल्कुल सही है। यह भीलवाड़ा में बदनौर के समीप है, यह भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बिगोद कस्बा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा। बिल्कुल सही आंसर भीलवाड़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 5 है दोस्तों, बलाथल कहां स्थित है। सबको पता होना चाहिए कि बलाथल सभ्यता अपने कहां पर है, उदयपुर की है। बलाथल सभ्यता उदयपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। बैराट सभ्यता तो जयपुर में है, वो राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बैराट सभ्यता अपने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। सांबर जो सांबर है उसमें उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। ये दोस्तों सांबर अपने जयपुर में स्थित है और इसके द्वारा श्री दयानंद साइनी और कर्नल हैंडले के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैट के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है। जो रैट सभ्यता है, रैट प्राचीन सभ्यता है, उसके उत्खनन का श्रेय अपन को किसको दिया गया है बताइए दोस्तों। तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा, के.एन. पुरी को दिया गया है। फटाफट से हम 100 प्रश्न जल्दी से जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न है, बैराट यानी कि उसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। बैराट यानी कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर दयाराम साहिनी के द्वारा यहां पर प्रथम उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष पुराना माना गया है। इसकी तिथि मानी गई है, कितनी मानी गई है दोस्तों इसकी तिथि। तो इसकी तिथि मानी गई है 2300 ईसा पूर्व इसकी तिथि मानी गई है अपने किसकी, कालीबंगा सभ्यता की। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजियाना बुल क्या है। ओजियाना बुल क्या है बता दीजिए दोस्तों। ये अपने ओजियाना बुल क्या है दोस्तों, सफेद चित्रित बैल को ओजियाना बुल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है। कौन सा आहड़ का जो नाम नहीं है, उपनाम कौन सा आहड़ का उपनाम नहीं है। तो कौन सा नहीं आ जाएगा दोस्तों, ताम्रवती बिल्कुल सही है। विराटनगर ये नहीं है, और धूलकोट और आघाटपुर ये तीनों के तीनों अपने आहड़ के जो उपनाम है, लेकिन विराटनगर अपने बैराट सभ्यता का उपनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से निम्न काल से संबंधित थे। जो बागोर एवं तिलवाड़ा नामक दो स्थान थे वो किस काल से संबंधित थे। तो किस काल से संबंधित थे, वो थे मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। कौन से मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा के अतिरिक्त झोंपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के अतिरिक्त झोंपड़ी की जो शल्य चिकित्सा है, सॉरी दोस्तों झोंपड़ी नहीं, यहाँ पर खोपड़ी आएगा, सॉरी। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की जो शल्य चिकित्सा के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, यानी कि खोपड़ी का ऑपरेशन कालीबंगा के अतिरिक्त किस और सभ्यता में किया गया था। तो अपने किया गया था दोस्तों लोथल सभ्यता से प्राप्त हुए खोपड़ी के ऑपरेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में पुनर्गठन से पूर्व 1934 से तांबे की सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है। जो राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में तांबे की सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो वो अपने कौन सा, कुराड़ा। ठीक है दोस्तों, कुराड़ा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अपने खोज किस वर्ष हुई थी? तो अपने किस वर्ष हुई थी? तो ये अपनी हुई थी 1922 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से स्थान पर तांबे से निर्मित बैल, खरगोश और पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से बता दीजिएगा कि कौन से स्थान पर तांबे से निर्मित बैल, खरगोश और पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? तो अपने किस स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये हुई है लोथल से हुई है, लोथल। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? जो राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता अपने आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि एक घर से एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किससे हुए हैं दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं एक घर में 6 चूल्हे, यानी कि अपन को पता चलता है कि यहां पर संयुक्त परिवार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए कि जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में ना होकर कहां पर है? जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैराट के अतिरिक्त वह स्थान जहां से कपड़ा प्राप्त हुआ है? बैराट से तो कपड़ा प्राप्त हुआ है, लेकिन कौन सा स्थान है उसके अतिरिक्त जहां से कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो अपने कौन सा स्थान है दोस्तों? वो है दोस्तों अपना बालाथल सभ्यता से अपने कपड़ा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज किसने की थी? जो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में स्थित है, उसकी खोज किसने की थी? तिलवाड़ा जो प्राचीन सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, उसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। कुछ किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बैराट जो सभ्यता है जयपुर वाली, उससे भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है? तो अपने किस राजवंश का? मौर्य वंश का संबंध रहा है बैराट सभ्यता से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो अपने 58 चूड़ियां अपने किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये हुई है किरारदोत स्थान से, किरारदोत स्थान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोमन एम्फोरा कहां के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? और जो रोमन एम्फोरा है वो कहां के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो अपने ये हुआ है दोस्तों अपने भीनमाल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है रोमन एम्फोरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो कालीबंगा सभ्यता के काल में जो लोग रहते थे वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो अपने कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों? वो करते थे सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? जो सैंधव लिपि है जो कालीबंगा के लोग उसका उपयोग करते थे वो किस प्रकार की लिखी जाती थी? तो अपनी किस प्रकार की लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर ये लिखी जाती थी। किससे? दाएं से और बाएं की ओर ये लिखी जाती थी, उल्टी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आहड़ के पास स्थित है क्या है? आहड़ जो सभ्यता है उसके पास क्या स्थित है? तो अपने सही आंसर आ जाएगा राजाओं की जो समाधि स्थल है वो आहड़ सभ्यता के पास स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान निम्न में से किस काल से संबंधित है? जो बागोर और तिलवाड़ा है वो किस काल से संबंधित है? तो अपने किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनाज रखने के बड़े मृद भांड यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था, प्राचीन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जो अनाज रखने के जो बड़े जो मिट्टी के बर्तन हुए हैं वो प्राचीन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये अपने हुए हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काले रंग के चित्रित पात्रों एवं नृत्य मुद्राएं और हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है? काले रंग के चित्रित पात्र, नृत्य मुद्राएं और हिरण का मिलना किस सभ्यता की विशेषता है? तो अपने किस सभ्यता की विशेषता है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, आहड़ सभ्यता की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए थे? किस विद्वान द्वारा खोजे गए थे दोस्तों? ये अपने खोजे गए थे बी. आल्चिन के द्वारा खोजे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदमकद यक्ष की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? जो आदम कद यानी कि छोटे कद की यक्ष की प्रतिमा अपने कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने नौह भरतपुर सभ्यता से प्राप्त हुई है आदम कद यक्ष की प्रतिमा।
अगला प्रश्न दोस्तों, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद के नाम से क्या जाना जाता था? कौन सी सभ्यता जानी जाती थी? तो अपने जानी जाती बैराट सभ्यता मत्स्य जनपद के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? जो सुनारी स्थल है, सुनारी सभ्यता है, वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने सीकर से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, देश के प्राचीनतम मंदिर वैष्णव मंदिर के भगवावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो वैष्णव मंदिर है उसके भगवावशेष अपने कहाँ से, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये सबको पता होना चाहिए, अपने नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण कालीन मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये अपने कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये अपने नगर टोंक से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? ये सबको पता होना चाहिए, ये अपने क्या था? उद्योग और धंधे थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से विख्यात राज्य की पुरातात्विक स्थल रैंट जो टोंक में स्थित है, किस वस्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? किस वस्तु का मिला है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अपने प्राचीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहां से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, बड़ी संख्या में मानव सिक्के और आहट मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? बड़ी संख्या में मानव सिक्के और आहट मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? ये अपने कहां से प्राप्त हुई है? नगर चित्तौड़ से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जो लोहे से बना प्याला है वो राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये अपने हुआ है सुनारी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासतियों का टीला कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महासतियों का जो टीला है वो कहां से प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताएं। ये अपने बागोर से प्राप्त हुआ है, बागोर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सांबर के किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांबर से किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? जो सांबर अपने जयपुर में, उसके जो किस काल के अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये अपने हुए हैं, किस काल के हुए हैं दोस्तों? गुप्त तथा प्रतिहार काल के यहाँ पर अपन को अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बीजक पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो अपने बीजक पहाड़ियां अपने बैराट में स्थित है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? तो अपने आहड़ सभ्यता में जो मकान थे दोस्तों वो अपने पत्थर और ईंटों से बने हुए प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो अपने कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अशोक का जो शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? ये सबको पता होना चाहिए, अपने बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है जो अपने जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बैराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं हैं? किसकी मुद्राएं इनमें से शामिल नहीं है? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कि बैराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं है? तो किसकी नहीं है दोस्तों? अपने अपोलो डॉट्स की है, बिल्कुल। हिमेटिड इसकी नहीं है दोस्तों, और अपने मिनाडर की है और हेलियोक्लीज की है। ठीक है दोस्तों, ये इसके नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जो सुनारी सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अपने कातली नदी के तट पर स्थित है। सुनारी कहां पर है? अपने सीकर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। जो आधुनिक सभ्यताओं का जो प्रारंभ है वो किस सभ्यता से माना जाता है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये अपने लोह युगीन सभ्यता को अपनी आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? जो सर्वाधिक कृषि के प्रमाण अपने कहां से प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे के अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां से मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अपने लोहा गलाने की जो प्राचीन भट्टी है वो अपने सुनारी सभ्यता जो अपने कहां पर स्थित है? सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सबको पता होना चाहिए, गणेश्वर सभ्यता से ये सभी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? इनमें से कौन सी जो शिल्प कृति है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका जवाब अपन को देना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो बिल्कुल आसानी से इसका जवाब
दे देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए कौन सी इसमें इनमें से जो कृति है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। हाथी दांत कंगा बिल्कुल यहाँ से प्राप्त हुआ है। वृक्षभ की तांबे की प्रतिकृति ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और मिट्टी की चूड़ियाँ ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और हल की जो मिट्टी की प्रतिकृति है वो अपने कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फैली हुई थी। जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उसमें कौन सी सभ्यता यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फैली हुई थी। सबको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी सभ्यता फैली हुई थी। ये अपने फैली हुई थी दोस्तों, आर्यों की सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1977-78 में ताम्रयुगीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन ये अपने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, का प्रयोग किया जाता था। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ये अपने किया जाता था गणेश्वर सभ्यता में कांटे, जो मछली पकड़ने कांटे का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं। जो आर्य सभ्यता की जो अपने राजस्थान राज्य में होने के प्रमाण है वो किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर आर्य सभ्यताओं का निवास रहता था। ये अपने अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज सभ्यता के काल में लोगों को किस धातु का पता था, किस धातु का पता था और उसका उपयोग भी वो करते थे। तो अपने किसका, लोहा का उनको पता था। अगला प्रश्न दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष है वो अपने बलाथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन साल भंजिका का अंकन है, किससे है दोस्तों। सही आंसर क्या आ जाएगा, ये अपने जूनाखेड़ा से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे के जो छोटे जलपात्र हैं वो अपने आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है दोस्तों। आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महाभारत काल के जो अवशेष है वो अपने कहाँ से प्राप्त हुए, एक ही प्राप्त होगा, अपने बैराट से प्राप्त हुए। जो अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नौवा से प्राप्त अपने हुए हैं महाभारत काल के अवशेष। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी के ऐतिहासिक काल में समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस सुनिए। सिंधु घाटी के ऐतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों, तो अपने मिले हैं बैराट सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था। नीचे कमेंट करके अभी बताएं दोस्तों सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, विराटनगर इसका सही आंसर आ जाएगा, विराटनगर या बैराट। अगला प्रश्न दोस्तों, गिलुंड सभ्यता थी कौन सी थी दोस्तों। गिलुंड सभ्यता कौन सी थी दोस्तों, सबको पता होना चाहिए कि ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है, किससे संबंधित है, चित्रकला से, सांस्कृतिक साहित्य से, वेद ग्रंथों से या राजस्थानी साहित्य से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा राजस्थानी साहित्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, गिलुंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जो अपने गिलुंड सभ्यता है वो अपने किस नदी के किनारे स्थित है, सबको पता होना चाहिए, अपने बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुरातत्व का पुष्कर अपने किसे कहते हैं, तो अपने किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा जो प्रथम के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है, तो अपने जाना जाता है सोती स्थल जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक के काल का है। जो बैराट से प्राप्त जैन मंदिर है वो कौन से मुगल शासक के काल का है। सही आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। सही आंसर अकबर के शासक के काल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थान से मिले हैं। सही आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। जो राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थान से मिले हैं दोस्तों, तो अपने किस स्थान से मिले हैं, विराटनगर स्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न है, खंडिया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से धरक फलक
अजय का पाद से चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर रंग महल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों मार्च 1993 में वल्लभनगर तहसील में स्थित टीले के उत्खनन से 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की ताम्र युगीन संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये अपने बालातल सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्थान से राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से मिले हैं? अभी हमने इसका सही आंसर देखा था, विराटनगर जयपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मध्यमिका जो नगरी है वो किस जिले में स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार टपकता है एग्जाम में। सही आंसर क्या आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़ नगर। ठीक है, अगला है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने बैराट से प्राप्त हुए हैं। बैराट से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बैराट संबंधित। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी राजधानी थी दोस्तों? मत्स्य राज्य की। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? अलंकृत गुफा अपने कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये अपने कहां से प्राप्त हुई है? ये अपने हुई है बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, बनास संस्कृति के नाम से नहीं जाना जाता, बनास संस्कृति के नाम से इनमें से कौन सा स्थल नहीं जाना जाता? सही आंसर क्या आ जाएगा? अपने आहड़ जाना जाता है, गिलुंड भी जाना जाता है, आहड़ भी अपने जाना जाता है, और एक मिनट दोस्तों, अपने आहड़ भी जाना जाता है, गिलुंडी भी जाना जाता है, बागोर भी जाना जाता है, लेकिन ये गणेश्वर सभ्यता अपने बनास संस्कृति के नाम से नहीं जानी जाती। अगला प्रश्न दोस्तों, विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात उत्खनन का कार्य किसके द्वारा संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में टपकता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? सही आंसर चावल से अच्छी तरह परिचित थे। डडीकर स्थान किस जिले में स्थित है, जहां वर्ष 2003 से 5 से 7,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं? जो डडीकर स्थान है वहां से 3 से 5 और 7,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये अपने कहां पर स्थित है? अलवर से। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? जो कौन से पुरातत्व स्थल हैं जो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित हैं? कौन से हैं दोस्तों वो? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से बता दीजिए, सही आंसर सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रंगमहल सभ्यता अपने सरस्वती नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में जो सैंधवकालीन अवशेष है वो अपने कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये अपने हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? जो मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो किस स्थान पर उपलब्ध है? किस स्थान पर उपलब्ध है दोस्तों? ये अपने जयपुर में बैराट में उपलब्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पाषाणकालीन औजार का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। सबसे बड़ा भंडार अपने क्या माना जाता है? बागोर माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आहड़ से प्राप्त यूनानी मुद्राओं पर कौन से यूनानी देवता के चित्र अंकित है? कौन सा यूनानी देवता के चित्र अंकित है दोस्तों? अपोलो का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संस्कृत साहित्य में बहुधन्यकट शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है? कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है दोस्तों? बहुधान्यकट शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है दोस्तों? कौन सी सभ्यता के लिए? अपने कालीबंगा सभ्यता के लिए किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भागों से प्राप्त पुरावशेषों से यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व आदि मानव राजस्थान में बनास, गंभीरी, बेड़स और लूनी नदियों के सहारे निवास करता था? ये अपने 1,00,000 वर्ष पूर्व निवास करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है दोस्तों? ये अपने बेजोड़ औजारों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में गिलुंड से ताम्र
पाषाणकालीन संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुंड अपने किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? सबको पता होना चाहिए कि अपने किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यह अपने किस नदी के किनारे स्थित है? यह अपने बनास नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर सर ओरेल स्टाइल ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता कैसी है? डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है कैसी है दोस्तों? डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इनमें से कौन सी धातु वो जानते ही नहीं थे कि ये कोई धातु भी है? कौन सी? सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये अपने सही आंसर बता दीजिए फटाफट से। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से थे, चांदी से, सोना से, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। कौन सी संस्कृति की? आहड़ संस्कृति के। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरा स्थल उसी नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में स्थित ऋग्वेद की रचना हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, घुमा फिरा के दे देता है। सही आंसर कालीबंगा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बालाथल में कौन से स्तर से लोहे के औजार प्राप्त हुए? कौन से स्तर से लोहे के औजार प्राप्त हुए? कई स्तर होते हैं दोस्तों, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय और प्रथम। इनमें से कौन सा स्तर से लोहे प्राप्त हुए हैं बालाथल सभ्यता से? तो अपने कौन से स्तर से लोहे प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये अपने हुए तृतीय स्तर से प्राप्त हुए हैं। ये स्तर से प्राप्त हुए हैं, तृतीय स्तर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? काले और लाल मृदभांड और ताम्र उपकरण, इसके क्या है मुख्य लक्षण है? लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है। तो चलो मैं ही दे देता हूं, आप भी ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या आ जाएगा? आहड़ आ जाएगा। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन, आप 100 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताएं कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। सही से बताएं दोस्तों, सही से बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बगल में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 वीडियो दिख रही होंगी, इनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय जय राजस्थान।